हेलो दोस्तों, मैं नीमा नेगी एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नीटिंग मशीन पे इस रो की बॉर्डर कैसे बनाएं। साथ ही जो ये फंदे डाले हैं ये भी नीटिंग मशीन पे ही डाल के हमने तैयार किए हैं। फिर उसके बाद ये बॉर्डर बना के तैयार की है। बैक साइड से ये बॉर्डर हमारी कुछ हिस्सों से बन के तैयार होगी। और साथ ही ये भी बता देते हैं ये हमने छोटी मशीन पर बना के तैयार की है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आप इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये हमने धागा ले लिया है और जितने भी हमें फंदे डालने हैं उतनी नीडलों को हमें इस तरह से आगे कर लेनी है। फंदे हम सेंटर वाले नीडलों में डालेंगे क्योंकि सेंटर में बुनना थोड़ी आसान रहता है। तो मैं सेंटर से ही फंदे डालना स्टार्ट करती हूँ। तो हमें यहाँ पे से फर्स्ट फंदा जो डालते हैं उसको इस तरह से बंद कर लेना है। फिर उसके बाद सेकंड नीडल ले लेनी है। उस पर धागे को इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से फर्स्ट फंदा निकाल लेना है। ये देखिए, ये फर्स्ट धागा डाल दिया है। उसके बाद हमें इस सेकंड नीडल के ऊपर से इस तरह से घुमाते हुए निकालना है इस तरह से। और फिर उसके बाद फर्स्ट वाली नीडल में ले जाना है। इस तरह से घुमाते हुए हमें फंदे को निकालना है। ये हमारा फर्स्ट फंदा चला गया है। अब हमें इसके बाद जो दूसरा फंदा है इसे किस तरह से डालेंगे। इसे तीसरे नीडल को निकाल लेना है। इस पर भी इस तरह से घुमा लेंगे। फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाली नीडल है इस पर घुमा लेना है। घुमाते हुए हमें फंदे डालने हैं ताकि ये इजीली पीछे चला जाए। ये देखिए, इस तरह से एक एक करके हमें नीडलों को आगे निकालना है और धागा को घुमाते हुए फंदे डालने हैं। ये देखिए, इस तरह से घुमाए। फिर उसके बाद इसके ऊपर से घुमाते हुए लाना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से हमें जितने भी फंदे डालने हैं उतने फंदे हमें इस तरह से एक एक करके डाल लेना है। 2 नीडलों की हेल्प से ये फंदे हम डालेंगे एक एक करके। ध्यान से देखिए, मैं धागे को घुमाते हुए फंदे डाल ली हूँ। जैसे ये फंदा चला गया, अब हमें दूसरी नीडल ले लेनी है। इस पे धागा घुमा लिया। फिर उसके बाद पीछे वाली नीडल पे भी हमें धागा घुमा लेना है। ये देखिए, इस तरह से इस तरह से धागा घुमा लिया। फिर उसके बाद इस पे भी धागा घुमा लेना है और नीडल को पीछे कर लेने हैं। नीडल को हमें बिल्कुल बराबर में पीछे करना है, नहीं तो हमारे कोई फंदे ढीले हो जाएंगे और कोई टाइट हो जाएगा। इस तरह से हमें बराबर में पीछे कर लेना है। इस तरह से हमें जितने भी फंदे डालने हैं उतने फंदे हम इस तरह से एक एक करके डाल लेंगे। ये आपको फंदे डालने का यह तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जल्द ही उसका रिप्लाई दूंगी। एक एक करके हमें सारे फंदे डाल लेने हैं इस तरह से। देखिए, मैंने सारे फंदे डाल लिए हैं। अब हमारी जो एक कंघी होती है, इस कंघी को इस तरह से हमें इस पे फंदों पे फंसा लेना है। बिल्कुल बराबर में फंसाएंगे, कोई भी धागा हमारा छूटना नहीं चाहिए। हल्के हाथों से इसको इस तरह से फंसा लेना है। और ये कंघी अच्छी तरह से फंसने के बाद हमारे पास जितने भी वेट है, वेट को हमें इस पर लगा लेना है। हम इस पे वेट लगाते हैं वो वेट थोड़ी भारी होनी चाहिए ताकि ये बुनाई करने में आसानी रहे। मैंने कुछ होममेड वेट बनाए हैं, उसको भी मैं इस पे लगा लेती हूँ ताकि बुनाई करने में आसानी रहे। हमने जो ये फंदे बनाए हैं एक एक करके हमें इन फंदों को बना लेना है। एक बार हम फर्स्ट टाइम पे हाथ से बनाएंगे, उसके बाद सेकंड टाइम से हम कैरिज को चलाएंगे। और मैं इस पे बॉर्डर बना रही हूँ तो मैं एक दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि मैं जब बॉर्डर बनाऊँगी उसमें हमें फंदे आसानी से दिख जाए। फिर मैंने ब्लैक के साथ दूसरा लाइट कलर लिया है ताकि फंदे आसानी से दिख जाए। एक कलर डार्क हो एक लाइट हो, उससे बॉर्डर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं बीच में 3-3 फंदों का गैप रख रही हूँ तो मैं पहले 3 फंदे ब्लैक से बना लूँगी। जो 3 नीडलों के फंदे हैं उसे एक एक करके इस तरह से 3 फंदे बना लेने हैं। जो चौथा नीडल है उसमें हमें दोनों धागों को एक साथ ले लेना है इस तरह से, और इसमें 2 धागों को बना लेना है। इस तरह से धागे को पीछे कर लेना है। फंदे थोड़ी टाइट हो रखे तो पीछे करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। फंदों को जितना टाइट रखोगे नीचे से बॉर्डर उतनी टाइट बन के रहेगी। इस तरह से हमें 3 निडलें बना लेनी है काले धागे से। और फिर उसके बाद जो चौथी निडल है उसमें हमें 2 धागों को एक साथ लेना है, एक साथ बना लेना है। यदि आप एक एक फंदे की बॉर्डर बना रहे हो तो आप एक एक फंदों का गैप रखिए। मैं बीच में 3-3 फंदों का गैप रख रही हूँ तो मैं 3 निडलें
काले से बना रही हूँ। जो चौथा नीडल है उसमें दोनों कलरों को एक साथ ले रही हूँ। बीच में आप 2 फंदों का गैप भी रख सकते हो, 4 फंदों का गैप भी रख सकते हो। जितना आपको सही लगे उतने ही फंदों का आप गैप रख सकते हो। मैं 3 फंदों का गैप रखती हूँ, तो मैं 3 नीडलें काले से बना रही हूँ। जो चौथी नीडल है उसमें दोनों कलर को एक साथ डाल दी हूँ। इस तरह से पूरी सिलाई को हमें ये कंप्लीट कर लेनी है। हमें कैरेज का नंबर बटन सेट कर लेना है। ये मैं 4 नंबर पे बना रही हूँ और साथ ही जो ये फंदे हैं इन फंदों को हमें सभी को आगे कर लेना है। ये थोड़ी टाइट हो रही है, फर्स्ट सेकंड टाइम हमें थोड़ी ये बनाने में प्रॉब्लम आएगी। एक बार कैरेज सेट हो जाए तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमें सारे इन नीडलों को आगे कर लेना है। फिर उसके बाद जितनी बड़ी बॉर्डर आप बनाना चाहते हो उतने बार आप कैरेज को चला सकते हो। ये देखिए इस तरह से थोड़ी फर्स्ट टाइम टाइट हो गया है, लेकिन सेकंड टाइम से ये एकदम सही हो जाएगा इस तरह से। अब जितनी बड़ी बॉर्डर आप बनाना चाहते हो उतनी बड़ी आप बॉर्डर बना सकते हो। कैरेज को लगातार चला लीजिए। मैं इसमें 30 सिलाइयाँ बना रही हूँ। ये देखिए मैंने 30 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली है। अब हमें जो हमने 3 फंदे के बाद चौथी नीडल में ये दूसरा कलर डाला था, इसको हमें निकाल लेना है। इस तरह से एक एक फंदे सारे निकाल लेने हैं। ये हमने सिंगल वाली नीडल ली है, इसके पीछे से कुछ नहीं रहता है, तो इससे इजीली फंदे निकल जाते हैं। अब जो हमने ये दो कलर के धागे डाले थे, ये 2 कलर के धागे डालने से हमें ये फ़ायदा होता है, जो हमने नीचे से जहाँ से हमने बॉर्डर बनानी स्टार्ट करनी है वहाँ पे हमें फंदा इजीली दिख जाए। क्योंकि सेम कलर रहेगा तो वो दिखेगा नहीं, अलग कलर से डालोगे तो अलग कलर दिख जाएगा। ये देखिए ये तूतिया कलर दूर से ही दिख रहा है, तो इस धागे को हम इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे ब्लैक वाले फंदे को उठा लेंगे। इस तरह से थोड़ी टाइट है तो थोड़ी उठाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उठाना इस तरह से उठा लेना है। फिर एक एक करके सारे फंदों को हमें बना लेना है। जिस तरह से हमने एक एक करके निकाला है उसी तरह से एक एक करके इस नीडल की हेल्प से सारे फंदे बना लेने हैं। बहुत ही आसान होता है। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद ये आपके हाथ सेट हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमें एक एक करके इन फंदों को बना लेने हैं। जहाँ से हमने इस फंदे को निकाला है उसी नीडल में हमें बना के इस फंदे को डाल लेना है। इस तरह से हमें ये पीछे की बॉर्डर बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पीछे साइड से बॉर्डर बन के तैयार हो जाएगी। फिर जो नीडल का फंदा हमने बुनाया है उसके बाद हमें 3 नीडलों को छोड़ देना है। चौथी नीडल से फिर से सेम उसी तरह से फंदे को निकालने के बाद इस तरह से लास्ट तक निकाल लेना है। जहाँ से हमने बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है वहाँ तक हमें इस फंदे को निकाल लेना है। फिर ये धागा आसानी से दिख जाता है, तो इस धागे को हमें खींच लेना है और खींचने के बाद इस तरह से ये देखिए इसे खींच लेना है और फिर जो ये काला फंदा है इसे उठा लेना है। फंदे हमारे यहाँ पे निकलने नहीं चाहिए, नहीं तो वो बॉर्डर नीचे से ढीली हो जाएगी। हमें उसी फंदे को उठाना है जो फंदा हमने डाल रखा है। इस तरह से फंदे डाल लेने हैं और फिर एक एक करके सेम उसी तरह से हमें इस बॉर्डर को भी बना लेनी है। इस तरह की बॉर्डर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। साथ ही बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। अब सेम उसी तरह से हम इन फंदों को एक एक करके बना के सेम उसी तरह से निडल में डाल लेंगे। इसी तरह से बचे हुए फंदों पे भी हमें बॉर्डर बना लेनी है। मैंने 3 फंदों का गैप रखा है और फिर चौथे निडल से मुझे फंदे निकाल लेने हैं। फिर एक एक करके सेम उसी तरह से बॉर्डर बना के तैयार कर लेनी है। आप जितने भी फंदों का गैप रखोगे उतने निडलों में आपको फंदे छोड़ देने हैं। फिर उसके बाद इस तरह से उस नीडल का फंदा निकाल लेना है और जहाँ से हमने फंदे डाल रखे थे वहाँ से हमें इस तरह से एक एक करके बॉर्डर को बना लेनी है। इसी तरह से बचे हुए फंदे भी हम बना लेंगे। तरीका सेम रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं आपको सीधे पूरी बॉर्डर बना के दिखाऊंगी। इस तरह से नीडल की हेल्प से बॉर्डर बनाने के बाद हमारी बॉर्डर कुछ इस तरह से बना के तैयार हो जाएगी और साथ ही इसकी फिनिशिंग देखिए बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाती है और बैक साइड में ये कुछ हिस्सों से बन के तैयार हो जाएगी। मशीन पे भी दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है और साथ ही इसके फंदे देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये फंदे आपने मशीन पे डाले हैं। सारे फंदे बराबर होंगे, ना ही लूज होगा ना ही टाइट होगा।
यदि वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।